Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students, in my last two videos, I have already discussed tenses part 1 and tenses part 2. In tenses part 1, I discussed the structures of all the tenses, and in tenses part 2, I have discussed the sense, the identification of all the tenses. ये मैं बार बार कह चुका हूँ, this is a series of tenses, and if you want to learn tenses practically, if you want to speak English, if you want to write English correctly with the help of these tenses, you have to watch these 3 videos. Your concept about tenses will totally be clear. पहले आपने structure सीखना है. You have to watch that video if you haven't watched yet. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो दोबारा देखें, structures की practice करें. It's all about practice. उसके बाद टेंसेस पार्ट 2 में पूरे 12 टेंसेस के मैंने सेंस आइडेंटिफिकेशन आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है टेंसेस को. अगर सेंटेंस किसी दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश के अलावा, आपको कैसे पता चलेगा ये टेंस फलां है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. उसके लिए आपने सेंस एक टाइम लाइन के जरिए मैंने पूरे 12 टेंसेस को डिस्क्राइब किया, उनकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्राइब किया. नाउ दिस इज टेंसेस पार्ट 3, और ये पार्ट 3 की भी 2 सेक्शंस होंगे, क्योंकि इस टेंस में इस पार्ट में मैंने पूरे 12 टेंसेस की जो एप्लीकेशन है, यूजेस है, हाउ विल यू स्पीक, हाउ विल यू राइट करेक्ट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ टेंसेस. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स या टीचर से जब हम पूछते हैं कि टेंसेस आते हैं, आज पूरे 12 टेंसेस आते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू राइट, दे कांट राइट अ सिंपल एप्लीकेशन, दे कांट राइट अ स्टोरी. वही स्टोरीज जो है हमने साल से रट्टा मारा हुआ है, आज भी हम वही स्टोरी लिखते हैं. वी कांट इवन क्रिएट अ सिंगल स्टोरी. ऐसे सब याद करते हैं. वाई? यू शुड बी एबल टू राइट द एसे योरसेल्फ. वेदर आप एक मैट्रिक में, आप एफएससी में, एक मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स को, इवन 6th 7th 8th के स्टूडेंट को खुद लिखना चाहिए. उसकी इंग्लिश, उसकी ग्रामेटिकल लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि स्टोरीज, एप्लीकेशन, लेटर, एसेज, दे शुड बी एबल टू राइट देमसेल्व्स. नहीं है तो वजह यही है कि उनका जो ग्रामर टेंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट क्रैमिंग है, रूट लर्निंग है, रट्टा मारा हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं है. तो पहले स्ट्रक्चर आपने पक्के करने, उनकी प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद उसकी सेंस और आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है. और आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें आपने टेंसेस की एप्लीकेशन सीखनी है. तो फर्स्ट सेक्शन में मैं फर्स्ट 6 टेंसेस डिस्कस करूंगा, फिर टेंसेस 3 सेक्शन बी. टुडे इज टेंसेस 3 सेक्शन ए. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा टेंसेस पार्ट 3 सेक्शन बी, जिसमें नेक्स्ट 6 टेंसेस को मैं डिस्कस करूंगा. एक वीडियो में पूरे 12 टेंसेस की एप्लीकेशन, यूजेस, तो ये सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो. तो पहले 6 टेंसेस की एप्लीकेशन होगी, उसके यूजेस, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 6 tenses. Okay, let's get started. First of all, simple present tense. We have learned simple present tense. इसका स्ट्रक्चर हमने सीख लिया, इसकी आइडेंटिफिकेशन सेंस हमने सीख लिया. अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है. हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन वी राइट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. स्ट्रक्चर इज देयर, सेंस इज देयर, वी हैव लर्न द सेंस. आइडेंटिफिकेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अस. Now, how can we write correct English? How can we speak correct English? Let's get started. Number 1, the first use of simple present tense is permanent habit. Whenever we describe our permanent habits, we use simple present tense. Permanent habit means anything that you do on permanent basis. ऐसा कोई भी काम जो आप permanently करते हैं. तो इसमें आमतौर पे हम adverb use करते हैं. Always, daily, every day, often, frequently. These are the adverbs which are normally used to show permanence. So whenever you describe, you express your permanent habits, you use simple present tense. I always speak truth. I often get up early in the morning. I never abuse others. So these are my permanent habits. So whenever you express, you describe your permanent habits, you use simple present tense, right? And what is permanent habit? It's very simple, right? You have to practice yourself. After watching this video, you should have a notebook in your hand
उसके यूजेस लिखें साथ साथ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी हैं, आप you have to write some more examples for your practice. If you want to learn, if you are a serious learner, you have to write yourself some more examples. Then you would be able to speak, you would be able to write correct English. The next one is nature. Nature of anything that has been created by Almighty Allah, that's been given certain nature. अल्लाह ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है उसको एक ख़ास नेचर देकर पैदा किया है। एंड नेचर कैन नॉट बी चेंज। इंसानों की आदत होती है, दे कैन चेंज देयर हैबिट्स। समटाइम्स सम हैबिट्स आर परमानेंट, सम आर टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग। तो कुछ आदत इंसानों की पक्की ठक्की होती है, तो उनको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड देन नेचर ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सन? दिस इज़ परमानेंट। जब से अल्लाह ने सूरज पैदा किए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सन सेट्स इन द वेस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। परिंदों की नेचर है वो घोंसला बनाते हैं। द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द लायन? द लायन लिव्स इन द जंगल। द लायन ईट्स मीट। ओके, एनीथिंग एल्स? फॉर एग्जाम्पल वॉस्प, बिड, द वॉस्प बाइट्स, उसकी नेचर है। द स्नेक बाइट्स। The cat drinks milk. These are certain natures of anything that you see in the universe that's been created by Almighty Allah. That has got certain nature. And whenever you describe, you express the nature, you have to practice yourself. At least write 5 examples for each and every use. हर यूज़ के लिए जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, आप उनके लिए 5 एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ इनके अलावा खुद लिखें। The next use of simple present tense is routine life. This is the best use for practice. Repeated action that you do daily, on daily basis. Whatever you do on daily basis, that is your routine life. And whenever you express your routine life, you use simple present tense. For example, I just give you a few examples. I get up early in the morning. If you are describing your routine life in normal days. आजकल तो हम कुछ भी नहीं कहते, वी स्टे एट होम्स। नॉर्मली इफ अ स्टूडेंट, व्हाट इज द रूटीन लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? मैं एक स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. आई ऑफर माई फजर प्रेयर, देन आई रिसाइट सम वर्सेस ऑफ होली कुरान, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माई सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट. I take my breakfast. In my breakfast, I take bread and egg. After that, I get ready for my school. I put on my uniform. I brush my teeth. I polish my shoes. I go to school on foot. I reach school at 8 o'clock. I attend the morning assembly. After that, I take a first period. In first period, Sir Ikram teaches us English. In second period, Sir ABC teaches us physics or chemistry. Then after 6th or 8th period, our classes are off. I go back to my home. I take lunch. I take rest for some time. Then I go to playground. I play cricket for some time. Then I come back to my home. I do my homework. After that, I watch TV. I use mobile. I use internet. I watch drama. I like to watch this drama. After that, I sit with my brother and sister. I gossip with them. At 10 o'clock, I go to bed. These are repeated actions that you do on daily basis. That is your routine life. My all sentences are in simple present tense. So for practice, this is the best use. अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप रूटीन लाइफ को लिखें, बार बार लिखें। या आप स्पोकन लैंग्वेज को की फ्लुएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसको बोलें बार बार। आई होप द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज इट इज़ यूज फॉर जनरल ट्रूथ्स। व्हाट इज जनरल ट्रूथ्स? यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो ऐसी ट्रूथ्स हैं विच आर यूनिवर्सल। For example, the water boils at 100 degree. The sun rises in the east. The water freezes at 0 degree. तो ये ऐसी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं which are hard and fast, पक्की ठक्की बातें।
which can never change. तो ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. We can express, we can describe the universal truths or general truths with the help of simple present tense. This is the next use. Then the next one is fixed schedules or definite schedules. For example, जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल पे, पीएम लेवल पे जो शेड्यूल्स होते हैं, they are fixed. वो पहले से फिक्स होते हैं. जब भी उनको डिस्क्राइब किया जाता है, you may have read in newspaper, PM leaves for US the next Sunday. अगले संडे को प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं. तो इसको जब भी डिस्क्राइब किया जाता है, स्पेशली न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पे आप न्यूज़ सुनते हैं, तो दे विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीव्स फॉर न्यूजीलैंड द नेक्स्ट मंथ. लीव्स फॉर न्यूजीलैंड द नेक्स्ट मंथ. तो डेफिनेट शेड्यूल जो होते हैं, फिक्स शेड्यूल जो होते हैं, उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. राइट. द नेक्स्ट use number 6 is in cricket commentary. If you normally watch cricket matches, you might have heard the commentator, they use simple present tense. For example, he drives the ball toward extra cover boundary for 4. हालांकि शॉट खेल चुके होते हैं प्लेयर, वो ये कहना कि he has driven the ball, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री में आमतौर पे सिंपल प्रेजेंट, he hits the ball over the fence for a lofty 6. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है क्रिकेट कमेंट्री में भी. राइट. द नेक्स्ट यूज इज फोटोग्राफिक कैप्शंस. अगर आपने न्यूज़पेपर देखे हो, देयर इज अ पिक्चर इन द न्यूज़पेपर एंड इन अंडर द दैट पिक्चर देयर इज अ लाइन दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक कैप्शन. जो कुछ उस पिक्चर में हो रहा होता है उसको डिस्क्राइब किया होता है उस पिक्चर में. फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स. ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई मिनिस्टर स्टूडेंट्स को कोई प्राइजेस दे रहा है. तो हालांकि वो उस वक्त का मोमेंट्री एक्शन बजाय लगता है, लेकिन इसको फोटोग्राफिक कैप्शन में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है. द पीएम इन्वेस्टिगेट्स वॉट एवर द थिंग इज. राइट. तो दीज आर सर्टेन मेजर यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसके अलावा प्रोसेस जब बयान की जाते हैं, इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग, वेदर एनी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट और कोई कुकिंग में कोई चीज़ का प्रोसेस डिस्क्राइब किया जाता है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट आई टेक द पॉट एंड आई पुट वाटर इन दैट, देन आई एड दिस और दैट. अगेन दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई अगेन रिपीट द यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस: परमानेंट हैबिट, nature of things, general truths, routine life or repeated actions, fixed schedule, cricket commentary, photographic captions, and process of different things. Right? So these are certain uses of simple present tense. The next one is simple past. What are the uses of simple past tense? Right? Simple past, or territorially we call it past indefinite. The first use of this is action completed in the past. Whether it's a single action or a series of actions. Any action that finished, completed in the past, we use simple past tense for that. I passed my SSC exam in 1993. Pakistan won the World Cup in 1992. Coronavirus started in December 2019. So any action that occurred, that completed in the past, whether it's a single action or a series of actions. I passed my matric in 1993. I got admission in FSC. I graduated from that college. If you describe a series of action occurred, finished in the past, you use simple past tense. Right? And the second use of this tense is past habits. Again, it's very simple. Anything that you did in the past. We also use model used to. Anything that you did in the past, that is called simple past tense. For example,
when I was in college, I played cricket. I played cricket when I was in college. I smoked when I was a student. I didn't smoke, negative हो सकती है, when I was in school. I played with my toys when I was a child. Anything that you used to do, that you did in the past, that was your past habit, and now that is no more. अब वो आदत आपकी नहीं है. That was the habit of your past, right? And then the third use of this tense is with past perfect and past continuous. We use simple past tense with to clarify the sense, to make sense while using past perfect and past continuous tense. How? With past perfect, for example, because past perfect tense cannot make any sense alone, we have to use simple past tense. Yesterday, when I went to college, the lecturer had started his lecture. The lecture, any action that completed in the past, but for the clarification, for clear sense, we use simple past tense with past perfect. When I reached my college yesterday, the classes had started. The morning assembly had finished. The students had gone to their classes. So we use simple past tense to clarify, to make sense in simple past perfect tense. And same is the case with past continuous tense. Past continuous tense cannot make any sense alone. We have to use simple past tense. When I went to his home yesterday, he was taking breakfast. When I reached my college yesterday, the boys were playing cricket in the ground. What is past continuous? I will discuss there. But here, simple past tense is used to clarify, to make clear sense while using past perfect and past continuous tense. So these are three very simple uses of past indefinite. Then we use the fourth and very important use of simple past tense is we use simple past tense while writing stories. Again, we have to take help sometime from past perfect or past continuous tense. But normally the story is in simple past tense. Once upon a time, there was a crow. He was thirsty. वही पुरानी कहानी जो चलती आ रही है. He was thirsty. He was searching here and there. He was wandering here and there in search of water. Suddenly he saw a pitcher. So this is simple past tense. Once upon a time there was a dog. He was hungry. He wandered here and there in search of foods. Then he went to a butcher shop. So this is simple past tense, and sometime here we have to use past continuous tense. I will discuss that while discussing past continuous tense. Then this is used in story or novel, the same thing, right? So whenever we describe something about past में कुछ भी हुआ उसको describe करने के लिए हम past, whether it's a story, it's a past incident, we can also say that past incident. Again the same thing, anything occurred in the past, finished in the past. Past का ऐसा कोई भी आमतौर पे ऐसे आता है आपके पेपर में, incident of the past, unforgettable incident of the past, anything that happened in the past. In 2005, I was there in that village. Then suddenly the earth started shivering. If you want to describe that earthquake of 2005, you will be using simple past tense or past continuous tense. Again, I repeat, past habits, action completed in the past, one action or series of action. Past habits, past with past perfect and past continuous tense. Stories, again using past simple past and past continuous tense. And past incidents, novels, you use simple past tense. The simple sense is that anything occurred, completed in the past, right? These two tenses were very important. Now the rest are simple. The next one is future indefinite. Where do we use future indefinite? It's very simple. We use future indefinite tense to describe our intentions, plannings,
whenever you describe your planning that you are supposed to do in future, at present that's just your intention, anything that you will do in future. आपकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर की, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपका इरादा क्या है, उसके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल गेट एडमिशन ऑफ FSC इन दैट यूनिवर्सिटी, आई विल गो टू Karachi द नेक्स्ट मंथ. तो एनीथिंग दैट यू विल डू इन फ्यूचर एट द मोमेंट, दैट इज जस्ट योर प्लानिंग, दैट इज जस्ट योर इंटेंशन. तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. द नेक्स्ट इज tense number 4, present continuous. Where do we use present continuous tense? The structure you have learnt, the sense we have discussed, and the uses action of the moment. The first and very important use of this tense is action of the moment. The next one is action occurring nowadays. In some time we use for future. Let me explain all the uses. We use present continuous tense for action of the moment, momentary action. Whatever you see happening now, you are doing at the moment. You see something, any action happening now. इस वक्त आप जो कुछ भी होते हुए देख रहे हैं, that is action of the moment. उसको जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, जब भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, we use present continuous tense. I am teaching you tenses at the moment. इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ. The sun is shining. The birds are flying. Some children are making noise outside. तो इस वक्त whatever you see happening at the moment, momentary action, action of the moment, that is called action of the moment or momentary action. उसको जब हम describe करते हैं, whenever we describe, we express any action of the moment, momentary action, we use present continuous tense. Then these are minor actions. छोटे छोटे काम में, वो बैठा हुआ है, वो दौड़ रहे हैं, वो सूरज इस वक्त तेजी से चमक रहा है, लड़के बाहर शोर कर रहे हैं. These are minor actions. Then action occurring nowadays, a big major actions, जो कुछ बड़ा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है. इमरान खान is collecting fund for due to coronavirus. We are not going to our school and colleges due to lockdown. तो ऐसा कोई भी major action that's in progress, that's going on nowadays. I am learning English language nowadays. ऐसी कोई भी चीज़, जो ऐसा कोई भी action that is in progress nowadays. लाजमी बात है, इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 months, whatever is occurring, whatever is happening nowadays. That is called action happening nowadays. Action happening now at the moment, action happening nowadays. And then the third use of present continuous tense is we use present continuous tense for some time for future planning, for future action. He is getting married the next month. फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी आजकल इन मॉडर्न इंग्लिश में स्पेशली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ही इज़ लिविंग फॉर लंदन द नेक्स्ट ईयर. ही इज़ गोइंग टू चाइना द नेक्स्ट वीक. ही इज़ लिविंग फॉर चाइना द नेक्स्ट वीक. तो वी कैन आल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस while expressing future plannings, future intentions, anything that you are going to do in future. इसके लिए हम मॉडल going to भी यूज़ करते हैं. I am going to start my new job. Right? So these three are very simple uses of present continuous tense. Action of the moment, action happening nowadays, and action that you are supposed to do in future. Right? You have to practice yourself. This is all about practice. I am just giving 1 or 2, 3 examples. You have to write yourself 5 to 10 examples if you want to speak, if you want to write correct English. Right? Tense number 5. Past continuous. I have already discussed this past continuous tense. Past continuous tense cannot make any sense alone. We have to use past, a simple past tense
to make the sense clear, we have to use simple past tense. Otherwise, past continuous tense alone cannot make any sense. The syntactically sentence would be correct. I was taking breakfast. I was doing my work. He was doing his assignment. But syntactically, structure-wise, these sentences are correct. But semantically, sense-wise, they cannot make any sense. So we are supposed to use simple past tense to make the sense clear. How? Let's see. For example, when I say that I was doing my work. Yesterday, when my friend came to my home, I was doing my work. He was taking his breakfast. When I reached his home yesterday, simple past tense, he was taking his breakfast. Some boys were playing in the ground. अब इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब I'm not conveying my message. Some boys were playing in the ground. Yesterday, when I reached my college, some boys were playing in the ground. Yesterday, when I reached my college, some boys were playing in the ground. The police was beating some people. Sentence is correct syntactically, but message convey नहीं हो. Last week, when I went to bazaar, this is simple past tense, the police was beating some people. Now the sense is clear. So whenever we use past continuous tense, I have discussed in my last video, an action while discussing the sense of this tense, an action that was in progress in the past. We talk about the continuity, the progression of that particular action in the past. Simple past continuous tense है क्या? When an action was in progress, we talk about the continuity, the progression in between 2 points. उस वक्त जो काम हो रहा था हम उसकी बात करते हैं. This is past continuous tense. लेकिन मैसेज कन्वे करने के लिए for making the sense clear we use simple past tense as well, right? So whenever you use past continuous tense, which is used for an action that was in progress in between 2 points in future. इसके लिए आप सेंस वाली वीडियो आप देखेंगे. दोनों वीडियोस टेंसेस पार्ट 1 टेंसेस पार्ट 2 के लिंक्स मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में. उनको दोबारा देखें अगर आपने नहीं देखा, तब आपको ये समझ आएगी. तो जब भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, आप सेंस क्लियर करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ करेंगे. ओके, देन द लास्ट टेंस ऑफ टुडे, दिस इज टेंसेस पार्ट 3 सेक्शन ए. In section A, I have told you that I will discuss 6 tenses only, the uses, the application of 6 tenses, and then in section B, tenses part 3, section B में next 6 tenses होंगे. This is future continuous. What is the use of future continuous? Again, it's very simple. An action that will be in progress in future. This is the sense and the only use of this tense is whenever you want to say something, you want to describe an action that will be in progress in future. इसका सेंस भी वही हो, यही इसका यूज़ है कि जब आप कोई काम फ्यूचर में एक ख़ास पॉइंट पे इन टाइम लाइन आप दोबारा देख लें, एक ख़ास पॉइंट पे इन बिटवीन 2 पॉइंट यू विल बी डूइंग दैट. इन 2025 I will be living in America. I will be doing my PhD in China. Anything that will be in progress, you will use future continuous for an action that will be in progress in between 2 points in future. Any time at a specific point in future. ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर में किसी टाइम पे आप करेंगे, कर रहे होंगे, continuity of that particular action. If you will do an action in future, that is future indefinite. ऐसा कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में स्टार्ट होगा, that's your planning. I have already discussed that is future indefinite. But when you talk about the continuity, the progression of that particular action in future, that is future continuous tense. So these were certain very important uses of first 6 tenses. You have learned the structure, you have learned the sense and identification, and now how will you apply all those tenses in your communication, in your writing? How will you write correct English and how will you speak correct English? In my next video, tenses part 3, section B, I will discuss the uses, the application of next 6 tenses. That's all for today. Like my video, watch with concentration, share my videos, and if you want to learn tenses, this is very important for you. That's all for today. Thank you very much.